हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के हवाले से केस की समाअत के बाद पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला कर लिया। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस छिन जाने के बाद इंतखाबी निशान इमरान खान पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया है, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत सोशल मीडिया सार्फिन की जानब से मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने हफ्ते की रात गए 3 रुकनी बेंच का महफूज शुदा मुतफ़िका फ़ैसला सुनाया और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कालादम करार दे दिया। सोशल मीडिया सार्फिन जहां पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के फ़ैसले पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि वो इस फ़ैसले पर मायूस नहीं हैं, जबकि बाज़ का यह भी कहना है कि इस फ़ैसले का वोटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर अहमद बिलाल महबूब ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने के फ़ैसले के हवाले से लिखा कि पीटीआई ने मुल्क भर में अपना इंतखाबी निशान खो दिया है। ये पीटीआई के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीटीआई के वोटर की तादाद में कोई कमी नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इंतखाबी निशान कोई भी हो, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी पर अपनी महारत के ज़रिए पीटीआई किसी भी हलके में वोटर को अपने उम्मीदवार के बारे में बता सकेगी। अहमद बिलाल महबूब ने मज़ीद लिखा कि असल नुकसान 5 असम्बलियों में 226 मखसूस नशिस्तों का है, जिससे पीटीआई पार्टी महरूम हो गई है। सजाद अहमद सूरी लिखते हैं कि लोगों को कानून के मुताबिक फ़ैसलों की आदत ही नहीं रही। तनकीद करने वालों में से एक भी ये नहीं कह रहा कि फ़ैसला गैर कानूनी है, क्योंकि वो नहीं है। एक्स ट्विटर सारफ अमाद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से लिखा कि ऐसे मशकूक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए ही क्यों थे। अगर सारा प्रोसेस नॉर्मल अंदाज में मुकम्मल करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने अदालती फ़ैसले पर वीडियो पैगाम में कहा कि आप सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखा। क्या ये फ़ैसला कानून और अवामी उमंगों के मुताबिक है? आइन ये हक देता है कि सबको यकसा मौक़ा फराहम किए जाएँ और फ़ैसला अवाम करें, लेकिन इस फ़ैसले ने पूरी कौम को मायूस किया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अपने तमाम लीडर्स और वर्कर से कहता हूँ कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होते रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।